हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिश बाबू 201 में। तो देखिए, आज हम आपको कक्षा 10 की हिंदी वाराणसी जो संस्कृत का प्रथम पाठ है उसका अनुवाद बताएंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं वो ध्यानपूर्वक सुने, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जो भी जानते हैं उनका फिर रिवीजन हो जाएगा, वो भी वीडियो को देखें। वाराणसी इसका अर्थ ही है बनारस। देखिए तो वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, यम विमल सलिल तरंगा गंगा कूले स्थिता। इसमें हमें केवल अनुवाद ही करना है हिंदी में, और हमें एक्स्ट्रा जैसे व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बताया गया है वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। वाराणसी एक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। प्राचीन मतलब पुरानी नगरी है। यम विमल सलिल तरंगा गंगा कूले स्थिता। यह सरल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्या घाटानाश्य बलायकृत है पंक्ति धवलाय चंद्रकाय बहुराजते। इसके बलाय में इस घुमावदार घाटों की जो पंक्ति है वह चंद्रमा की चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणित्या पर्यटक सुदूर विदेशव्य नित्य अत्र अयांति अस्या घाटानाय शोभा विलोक्यमा बहु प्रशस्ति। अगणता, अगणता मतलब निम्न। बहुत पर्यटक देश विदेश से जो लोग घूमने आते हैं उन्हें पर्यटक बोलते हैं। देश विदेश से घूमने यहाँ लोग आते हैं। देशे दूरेभ्य मतलब दूर से, देशेभ्य नित्य अत्र आयांते अस्या घाटानाम। कहने का अर्थ यह है कि निम्न पर्यटक यहाँ देश विदेश से घूमने आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करती हैं। वाराणसी, वाराणस्या प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी से ही वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की ज्योति जलती रही है। आधुनिक यत्र संस्कृत वागधारा सतम प्रभावित। आज भी यहाँ से संस्कृत की वागधारा प्रभावित हो रही है, मतलब फैल रही है। जनानाम ज्ञानच्च वर्धयत, और ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वांस, और यहाँ पर अनेक आचार्य आए। आचार्य मतलब महात्मा, मूर्धस्य विद्वांस, वैदिक वाडमस्य अध्यापन इच्छा इदानी निरंतरा। अनेक यहाँ आचार्य महात्मा आए, उन्होंने अपने अध्ययन किया और अध्यापन कराया। न केवल भारतीय अपितु विदेश का गिरिवाड़स्य अध्ययनाय अत्र अगच्छत् निःशुल्क च विद्यानां गृह्णत्। न केवल भारतीय अपितु और विदेशी भी, न केवल भारतीय ही और विदेशी भी यहाँ आकर निःशुल्क मतलब फ्री विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्येम त्रय विश्वविद्यालय संत। यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनाम प्राचीनाच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययन प्रचलित, और ये नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन कराते हैं। इसमें ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने की कोई बात नहीं है, इसमें केवल अनुवाद ही करना है। उसी प्रकार देखिए, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषास्य केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषास्य केंद्र स्थलम है। मतलब यह नगरी भारतीय संस्कृत वो होती है, भारतीय संस्कृत मतलब हमारी परंपरा। तो यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाड्मस्य संस्कृतस्य आलोक सर्वत्र प्रसंत, और यहीं से संस्कृत भाषा
संस्कृत और संस्कृत भाषा का आलोक सर्वत्र मतलब संसार में फैलता है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययन आक्रोत तत्तेषा ज्ञानेन प्रभावित अभवत यत् तेन उपनिषदान अनुवाद फारसी भाषा में करात। मुगल युवराज थे दारा शिकोह, उन्हें देखो मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत, मुगल युवराज ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और उन अध्ययन को पढ़कर सत्यसा ज्ञानेन और उसके ज्ञान को पढ़कर ज्ञान को सुनकर ऐसे प्रभावित हुए अवत यत तेन उपनिषद और इन हमारे उपनिषदों का अनुवाद उन्होंने फारसी भाषा में कराया जिससे अन्य लोग भी पढ़ सकें जो फारसी भाषा जानते हैं। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च वह महात्मा अत्राय स्वीपान विचारम प्रसारण, अन्य ये महात्मा आए और इन्होंने अपने विचारों को यहाँ पर फैलाया। न केवल दर्शन के लिए, साहित्य के लिए, धर्म के लिए, इपत कला क्षेत्र में यह नगरी विविध कला नाम शिल्पनाच कृत्य लोके विस्तृता, न केवल दर्शन के लिए, साहित्य के लिए या धर्म के लिए, इपित कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कला, ये जैसे शिल्प कला लोके मतलब शिल्प कला के लिए भी संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कोशे शाटिका देशे देशे सर्वत्र सप्रहन्ते, मतलब यहाँ की रेशमी साड़ियाँ को देश विदेश में पसंद किया जाता है। अत्रत्या प्रशस्त मूर्ता प्रथमा, और यहाँ की मूर्तियों को भी देश विदेश में पसंद किया जाता है। यम निजा प्राचीन परंपरा इदामी परिपाल्य तथैव ज्ञाते कवि है, और यहाँ की निजी और प्राचीन परंपरा को देखते हुए कवि ने कहा है। ये हमारा श्लोक है, इसे आप याद कर लें, और ये श्लोक जैसे आपका 2-3 नंबर का लिखने के लिए भी आता है और इसका अनुवाद भी आ सकता है जैसे अपना पद्य में, तो उसका अनुवाद भी हमें लिखना होगा। तो हम श्लोक है ये हमारा, मंगलम मरणम यत्र भूत्र यत्र भूषणम कोपीनम यत्र कोशेम काशी केनो म्यपते, मंगलम मरणम यत्र भूत्र यत्र भूषणम, यहाँ बनारस में मरना भी कल्याणकारी है, मरना भी कल्याणकारी है। विभूत ही रेशमी वस्त्र है, भूत ही रेशमी वस्त्र है। भूत नहीं, जैसा देखिए आप, मंगलम मरणम यत्र भूभूतिष भूभूषणम, मरना भी कल्याणकारी है, विभूत ही आभूषण है, और लंगोटी ही मात्र रेशमी वस्त्र है। कोपीनम यत्र कोशे काशी के अन्यथि, ऐसी काशी को किसके द्वारा मापा गया है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। कहने का अर्थ यह है कि इतना बड़ा मीटर किसी के पास नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तांगसू।